इसमें जो है मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है कार्य शक्ति और ऊर्जा का हमने लिया है। भले ही ये इस शिफ्ट का नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि एलपी टेक्नीशियंस में ही पूछा गया था। उनसे मैं अलग अलग पेपर से उठाया हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, देखिए, करने का कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है। 200 ग्राम की एक गेंद 20 मीटर प्रति सेकंड की गति के साथ लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है। इसके साथ इसके पथ के उच्चतम बिंदु पर गेंद का संवेग क्या होगा। तो देखिए, जैसे यहाँ पर हमने इस पॉइंट को देखा कि कहीं ना कहीं बॉल को ऐसे फेंक रहा है लंबवत, उच्चतम पॉइंट पर इसका वेग क्या हो जाएगा। तो आपका जवाब होगा कि यहाँ पर जो इसका वेग होगा वो 0 हो जाएगा। मेरी बात को समझने का कोशिश किया। जैसे हमने इस बात को फाइंड कर लिया, मैंने 0 आंसर मार दिया कि संवेग भी 0 होगा। अब कैसे, मेरी बात को समझिए। संवेग का फॉर्मूला क्या, mv द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान जो भी हो, यहाँ पर 200 kg क्यों ना दे देते हैं, तो यहाँ पर जो भी द्रव्यमान हो, लेकिन वेग अगर 0 हो गया, उच्चतम पॉइंट पे पूछ रहा है कि संवेग क्या होगा। तो यहाँ पर मैंने इसलिए 0 कहा। मान लीजिए यहाँ से हमने फेंका किसी बॉल को और ये ऊपर गया और पूछ रहा है क्या, उच्चतम पॉइंट पर, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर। तो जैसे इधर से तो यहाँ तक जाएगा, कहीं ना कहीं जो जाकर वो हाईएस्ट पॉइंट पर वो रुकेगा, और रुकने की स्थिति में उस जगह उसका वेग क्या हो जाएगा, 0। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर 0 देखा, डायरेक्ट आंसर मैंने 0 कर दिया। क्यों? क्योंकि संवेग का फॉर्मूला क्या, द्रव्यमान गुना वेग। तो m का मान कुछ भी हो, v अगर 0 है तो इसका मतलब राइट आंसर 0। हालांकि यहाँ पर ये SI यूनिट में नहीं था, इसको चेंज करना पड़ता अगर आंसर होता, मतलब कि कुछ और यूनिट जैसे इस सब में, तब फिर हमको इसको चेंज करना पड़ता। चलिए आगे इस बात को समझते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन को बनाइए। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एक पंप की दक्षता 50% है, ठीक है। तो यह 20 मिनट में 2 टन पानी को 60 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। तो पंप की इनपुट शक्ति ज्ञात कीजिए। पंप की इनपुट शक्ति, तो हमें यहाँ से जो निकलेगा इन सब से लेकर वो आउटपुट शक्ति निकलेगा। अब आउटपुट शक्ति का यहाँ पर कैसे निकाल सकते हैं, कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं उसकी जो है पावर क्या है। तो मेरे पास शक्ति निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, mgh/t, यही ना। शक्ति निकालने के लिए क्या चाहिए, पावर निकालने के लिए। लेकिन ये क्या, आउटपुट पावर निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो दिया है आउटपुट पावर, यहाँ निकलेगा आउटपुट पावर। हमसे पूछा है इनपुट शक्ति क्या होगी, इनपुट पावर क्या होगा, तो हम आउटपुट पावर निकाल लेते हैं। m का मान 2 टन। चलिए यहाँ पर मैं साइड में लिखता हूँ m, यानी द्रव्यमान, सीधा m ही लिखता हूँ, समझ जाइएगा। द्रव्यमान 2 टन है, टन से हमारा काम नहीं चलेगा क्योंकि SI यूनिट में हमें बदलना पड़ेगा। तो 1 टन बराबर कितना होता है, 10 पर पावर 3 kg। तो 2 टन बराबर 2 गुना 10 पर पावर 3 kg। ये kg में चेंज हो गया SI यूनिट में। मिनट टाइम मेरे पास दिया है 20 मिनट, क्या ये SI यूनिट में है, नहीं है। तो इसको SI यूनिट में चेंज कीजिए, 60 से गुना कर, इतना समय निकल जाएगा सेकंड। ओके, फिर मेरे पास ऊंचाई दे दिया है, h दे दिया है कितना, 60 मीटर। ये तो SI यूनिट में ही है, ये उठाता है। तो अब हम यहाँ पर लगाते हैं, आउटपुट पावर निकालते हैं। m 2 × 10 पर पावर 3 g अगर ना कुछ दिया रहे तो आप 10 ले सकते हैं। 10 या तो दिया रहेगा तो 9.8
8 ले लीजिएगा चलेगा। मैं 10 इसलिए ले रहा हूँ कि क्योंकि ये पॉइंट में आंसर नहीं है, इसलिए ले रहा हूँ। हालांकि रहता तो मैं 9.8 भी ले सकता था। एज 60 मीटर, समय मेरे पास कितना है 20 गुना 60, 20 गुना 60। तो यहाँ से ये कितना निकलेगा, ये 10 दूनी 20, ये 20 से कट गया, ये 60 से 60 कट गया, यानी 10 पर पावर 3 जो है शक्ति निकल गया। 10 पर पावर 3 वाट कह सकते हैं कि यहाँ पर शक्ति निकल गया। क्या बात को समझ रहे हैं? तो आउटपुट शक्ति हमने निकाल लिया। अब दक्षता बराबर या एफिशिएंसी बराबर जो फॉर्मूला होता है, आप समझिएगा, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, यानी आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो दक्षता हमारा कितना 50%। 50% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं क्या, 1/2 लिख सकते हैं ना। तो 1/2 आउटपुट पावर कितना 10 पर पावर 3 वाट, और इनपुट पावर हमें निकालना है, तो इसको कुछ भी मान लीजिए, आईपी मान लीजिए, आईपी इनपुट पावर। तो यहाँ से मैंने इसको W घटा देते हैं ताकि समझ में आसान से रहेगा। तो इनपुट पावर हमें निकालना है, तो ये क्या हुआ, इसको सोल्व कीजिएगा। तो इनपुट पावर बराबर 2 × 10 पर पावर 3, 10 पर पावर 3, यानी कह सकते हैं यहाँ पर कि 10 पर पावर 3 मतलब क्या 1000 वाट बराबर कितना होता है 1 किलो वाट होता है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 2, इसको किलो वाट में बदल सकते हैं, यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि 10 पर पावर जो 3 है इसको हम 1 किलो वाट लिख सकते हैं। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो यहाँ से इनपुट पावर जो है मेरा कितना निकल गया 2 किलो वाट, क्योंकि यहाँ पर पूछा है हमसे किलो वाट में, तो इसका 2 किलो वाट निकल जाए। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। नेक्स्ट देखिए, 1 kg की गेंद की चाल को 2 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 4 मीटर प्रति सेकंड करने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य बराबर आपने एक फॉर्मूला और भी पढ़ा होगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन भी कहलाता है कार्य। तो गतिज ऊर्जा ½ mv² - u²। इस फार्मूला को आप सीधा भी करें, जैसे यहाँ पर कुछ नहीं था, गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या ½ mv²। तो ये प्रारंभिक वेग है, ये अंतिम वेग है, इसको भी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बस इसी फार्मूला को यहाँ पर मैंने शॉर्ट करके लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक बार v यूज होता है, एक बार u यूज होता है, और बात समझ सकते हैं आगे। और क्या बताऊं, m कितना 1 kg और v कितना 4, तो 4 का स्क्वायर लिखिए या 16, डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। 4 का स्क्वायर क्या 16, 2 का स्क्वायर क्या 4, तो यहाँ से W बराबर, तो ½ 16 में 4 गया 12, तो यहाँ से कट गया ये 6, तो कार्य का ऐसा मात्रक क्या जूल, 6 जूल, ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देखिए, अगर आपको इस तरह के प्रश्न को बनाने में प्रॉब्लम होता है तो आप कम से कम कुछ सूत्र, ज़्यादा सूत्र नहीं होगा, 12-13 सूत्र होगा, मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 के आसपास होगा, उतना सा सूत्र याद कर लीजिए। बाकी बात इस सब क्वेश्चन में कोई जॉन रहता नहीं है, बस सूत्र पे रिलेटेड है, फार्मूला याद रखिए। बाकी बाद अगर बेसिक जानते हैं तब तो फार्मूला का कोई अध्ययन नहीं है। एक कार्य की चाल 25 मीटर से घटाकर 15 मीटर प्रति सेकेंड हो जाने पर उसकी गतिज ऊर्जा 200 किलो जूल कम हो जाती, तो टन में इसका द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है, टन में द्रव्यमान पूछ रहा है,
तो मेरे पास दिया क्या है, ये अंतिम वेग है। जैसे मान लीजिए कि ये या तो प्रारंभिक वेग भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस स्थिति में यहाँ पर वेग जो था पहले 25 मीटर प्रति सेकंड से घटकर 15 मीटर प्रति सेकंड कर दिया गया। कहीं ना कहीं यहाँ भी गतिज ऊर्जा में चेंज ही कार्य कहलाए। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे वही चीज को लगा सकते हैं कि कार्य बराबर हाफ m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या बड़ी वाली जो डाटा है उसको आप ही मान लीजिए, छोटी वाली डाटा को यू मान लीजिए। बस यहाँ पर देखिए कार्य कितना दिया, 200 किलो जूल। किलो की जगह पर हम 1000 पुट कर सकते हैं कि नहीं, 1000 जूल। ये चेंज हो गया किसमें, जूल में, क्योंकि कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है। ये अब जूल में चेंज हो गया। हाफ हमसे द्रव्यमान के बारे में पूछ रहा है, एम हमें निकालने का रहा है। वे कितना, इसको हम भी मार रहे हैं, माने इसको यू। तो यहाँ पर 25 का स्क्वायर 625 और 15 का स्क्वायर 225। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा समझिएगा, 200 गुना 1000 और यहाँ से हाफ एम, इसमें घटाइए 625 में 225 तो 400, कितना आ गया 400। तो अब देखिए कटा पिटा के क्या आता है। यहाँ तो मैं कटा दिया 2 बार में और ये 2 से 2 कट भी गया, तो m बराबर सीधा सीधा 1000 kg आ गया। लेकिन हमसे तो टन में पूछा है, तो 1000 kg बराबर 1 टन होता है। तो हम कह सकते हैं कि 1 टन है। यहाँ पर कितना है, 1 टन है कि नहीं। 1000 kg बराबर 1 टन होता है, तो इसका आंसर 1 टन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, यदि एक ट्रॉली को 20 मीटर धकेलने में 1200 जूल कार्य किया जाता है तो कार्यरत बल न्यूटन में कितना होगा। ठीक है, तो न्यूटन बल का ऐसा मात्रक क्या है, न्यूटन, और ये दूरी का मीटर होता है, ये कार्य का जूल होता है। ऐसा मात्रक में सभी कुछ है, तो चेंज हमें नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ हम कार्य बराबर फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, F इंटू एस, यानी बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर फॉर्मूला होता है कि नहीं, बल गुना विस्थापन। कार्य हमारे यहाँ पर जो दिया हुआ है 1200 जूल दिया है, बल निकालने बोल रहा है, विस्थापन कितना, यानी कोई वस्तु है इसको धकेल कर 20 मीटर धकेल कर यहाँ पहुंचा दिया, यहाँ से धक्का मारकर, तो यहाँ से यहाँ तक विस्थापित हो गया। तो विस्थापन कितना 20, तो यहाँ से इसको कटाइए पिटाइए, देखिए कितना आता है, F बराबर कह सकते हैं 60 न्यूटन। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन, तो 60 न्यूटन। ओके, नेक्स्ट देखिए, 50 केजी का एक लड़का 100 केजी द्रव्यमान के एक स्कूटर को भी वेग की चाल से चला रहा है। यदि स्कूटर और लड़के की गतिज ऊर्जा 76.8 किलो जूल है तो भी मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको पता है कि गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर होता है ना, तो ये होता है। तो अब हमें द्रव्यमान चाहिए, m का मान चाहिए, दूसरी बात v चाहिए, उसके बाद मेरे पास तो यहाँ गतिज ऊर्जा का मान दे ही दे दिया, के का मान दे ही दे दिया है। तो यहाँ पर m का मान कितना, 50 केजी का लड़का और 100 केजी का स्कूटर, तो टोटल ऐड हो जाएगा, नहीं 150 केजी हो जाएगा किसका, m का मान। बात समझ रहे, मैंने दोनों को क्यों लिया, जैसे मान लीजिए आप खुद से किसी में टकराते तो सिर्फ आपका वजन काउंट होता, लेकिन आप बोलेरो लेकर टकरा जाइएगा तो आपका वजन के साथ साथ बोलेरो का भी वजन आएगा कि नहीं, या आप स्कूटर हो मोटरसाइकिल जिस पर हो तो उसका भी वजन काउंट होगा कि नहीं। इसीलिए मैंने यहाँ पर दोनों के वजन को काउंट किया। हमें भी निकालनी है और गतिज ऊर्जा हमें दिया है 76.8 किलो जूल, लेकिन हमें किलो जूल में नहीं चाहिए, हमको जूल में चाहिए। किसमें, क्योंकि SI यूनिट में, यहाँ हमसे SI यूनिट में आंसर पूछा है, ये भी हमें SI यूनिट में दिया है और आंसर भी हमसे, तो इसको भी आप SI यूनिट में बदलिए। गतिज ऊर्जा का ऐसा, यानी कहने का मतलब जो है यहाँ पर किलो जूल है, इस किलो को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं,
1000 से गुना। चलिए तो यहीं पर मैं सॉल्यूशन में गुना कर देता हूँ, आप समझ लीजिएगा। 76 के जगह यानी 76.8 किलो के जगह पे 1000। ओके, तो ये जूल में चेंज हो गया, तो हाफ m का मान 150 भी हमें निकालना है, v स्क्वायर हमें यानी भी हमें निकालना है, समझिएगा। तो यहाँ से इसको गुना करें तो ये 76,800 और ये आपके कट जाएगा 75 बार में, तो बटे 75, तो यहाँ भी स्क्वायर बराबर इतना। तो चलिए देखते हैं कटा पिटा के कहाँ से कटता है कि नहीं। तो 25 से मैं देखिए इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए मैं बताता हूँ, अगर गुना में फंसे तो क्या करें। अलग से मैं एक बात लिखना के लिए चाहता हूँ, या पर देखिए इसको मैं 768 गुना 100 लिख सकता हूँ क्या? इस बात को लिख सकता हूँ ना, बटे क्या है 75। तो अब बताइए 100 भी 25 से कटेगा और 75 भी 25 से कटेगा, कटेगा कि नहीं? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल कटेगा। तो कटा दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है। 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, ये 3 से 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 छक 18, यानी 256 गुना 4 आ गया। मैंने इसको टोटल कटा पिटा दिया। ये मैंने 100 से इसलिए गुना किया ताकि मैं आपको समझा सकूं, हालांकि मैं यहीं पर भी कटा सकता था, बस समझाने के लिए। तो ये कितना आ गया 256 गुने 4। अब मैं इसको गुना नहीं करूंगा, डायरेक्ट ये भी स्क्वायर उठ के इधर आएगा, तो ये रूट में चेंज होगा कहीं ना कहीं के परफेक्ट चेंज होगा रूट में ये। तो 256 का वर्गमूल कितना 16 और 4 का वर्गमूल कितना 2, तो भी बराबर कितना निकल गया 32 मीटर पर सेकेंड। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तरीके से बनाइएगा तो कहीं गलती होने की कोई चांस ही नहीं है, बात समझ रहे। जहाँ थोड़ा सा मिस्टेक किए तो फिर दोबारा बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है, और मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, चाहे हम रहें आप रहे हो, चाहे कोई भी कितना बड़ा मतलब कि बहुत बड़ा टीचर क्यों ना हो, गलती किसी से भी हो सकती है। तो हमसे भी कभी कदाल हो जाती है, तो उसके लिए आप लोग उतना दिल पर मत लीजिएगा, इग्नोर कर दीजिएगा, या तो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा। क्योंकि देखिए अगर मैं इतना क्वेश्चन सही से करा सकता हूँ तो उस जो गलत क्वेश्चन हुआ है उसको भी मैं सही से करा सकता हूँ, बाय मिस्टेक गलती हो सकती है। तो इसके लिए दोस्त ज़्यादा दिल पे लेने की ज़रूरत ना है। आगे देखिए, यदि V वोल्ट पर 200 कूलम के आवेश को स्थानांतरित करने पर 90 जूल कार्य किया जाता है, तो V ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपने कार्य बराबर एक फॉर्मूला और भी पढ़ा होगा, W बराबर V क्यू। नहीं पढ़ा है तो आप फिजिक्स का बुक उठाइए 10th का, और ये सब सारे फार्मूले आपको मिल जाएंगे। जितने भी फार्मूले मैंने यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ, और सारे के सारे फार्मूले आपको 10th के बुक में मिल जाएगा। धारा चैप्टर में, जो धारा चैप्टर का है वो धारा चैप्टर में मिल जाएगा, जो कार्य चैप्टर का वो कार्य चैप्टर में मिल जाएगा, कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ठीक। तो मेरे पास क्या क्या है, भी हमसे पूछ रहा है, Q का मान दिया है 200 कूलम, 2000 कूलम को Q से ही लिख देते हैं या C से लिखा जाता है, ठीक। और मेरे पास W का मान 90 जूल दे दिया है, ओके। पूछ रहा है तो बताइए, ये 90 है और भी हमें निकालनी है कूलम। ये देखिए आवेश का SI मात्रक कूलम भी होता है, आवेश का SI मात्रक क्या होता है कूलम। तो यहाँ पर SI यूनिट में ही है, गुना 2 हो जाए, तो इतना सा तो आप आसानी से हल कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से घटाया तो ये 9/200 आया भी बराबर। तो यहाँ से कहने का मतलब इसको कटाइए तो ये नीचे 100 ऊपर 2 से कटाएंगे तो 4.5, तो 4.5 वाला एक ऑप्शन दिख रहा है, हल कीजिए, इतने आंसर आएगा। आप करके देखिए, यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 जीरो और खिसक जाएगा इधर, तो भी बराबर निकल कर इतना आ गया, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट, ऐसी भी ऑलरेडी
बहुत लंबा वीडियो हो गया है, लेकिन क्या करूं, शॉर्ट वीडियो में आपको सही तरीका नहीं समझा सकता हूं। शॉर्ट ही होता है और शॉर्ट से किसी का भला आज तक नहीं हुआ है। बात समझने का कोशिश कीजिए ना। तो आपने कभी गौर किया होगा कि शॉर्ट में आपने बहुत चीज देखा होगा, कितना चीज याद है आपको, कमेंट में बताइएगा। शॉर्ट से किसी का कुछ शॉर्ट तरीका, देखिए सफलता पाने के लिए शॉर्ट जैसा नाम कोई चीज ही नहीं है। भले ही आप देखो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर शॉर्ट सीखना है तो उसके लिए पहले आपको बेसिक सीखना पड़ेगा। उसके लिए पहले आपको वो तरीका सीखना होगा जिससे शॉर्ट बना है। बात समझ रहे हैं? तो चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? एक बांध में संग्रहित पानी, तो इसमें तो स्थितिज ऊर्जा है। क्यों? देखिए, बात कहने का मतलब, जहाँ स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या, कुछ ना कुछ हाइट होनी चाहिए, कुछ ना कुछ हाइट होना चाहिए, द्रव्यमान होना चाहिए, और गुरुत्वाकर्षण तो लगना ही चाहिए, जी का मान लगना ही चाहिए, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, mgh स्थितिज ऊर्जा का, है ना। तो mgh होता है। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर संग्रहित पानी करके, मान लीजिए एक नदी ही है या डब्बा ही है, आप डब्बे में पानी रखे हो, तो इसमें इस पानी की कुछ ना कुछ तो हाइट है। मेरी बात को समझ रहे? इस पानी पर कुछ ना कुछ बल तो काम कर रहा है, जो कि गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है, तो हाइट भी है, और इस पानी का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा लगेगा बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये पानी स्थिर है, इसलिए मैं कह सकता हूँ यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा है। एक उठा हुआ हथौड़ा, ये कोई व्यक्ति है, ये हथौड़ा उठा लिया और यहाँ उठाकर रखा हुआ है, तो ये स्थिर करके रख दिया, इस हथौड़े को ये स्थिर करके रख दिया, तो इसकी कुछ ना कुछ हाइट हो गई, इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, और इस पर ये जो बल काम कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है, तो यहाँ पर भी स्थितिज ऊर्जा है। तो हमसे पूछा कि स्थितिज ऊर्जा नहीं है, तो संकुचित जल, ये भी स्थितिज ऊर्जा है, जिसमें हमें गति दिख जाए, वह गतिज ऊर्जा। तो बहता हुआ पानी में गति है कि नहीं, तो इसमें गतिज ऊर्जा। संकुचित जल मतलब क्या, जल को क्रिस्टलाइज कर देना या जल को आइस के रूप में बदल देना, ये सब संकुचित जल का ही तो उदाहरण है। तो ये भी आपका नहीं होगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर डी नंबर होगा, जो कि गतिज ऊर्जा। ये सब गलत, क्योंकि ये सब स्थितिज ऊर्जा, और इसने कहा कि नहीं है। आप समझ रहे हैं? यानी कि यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा कि ये जो है यहाँ क्या कह रहा है, नहीं कि सीधा देखें स्थितिज ऊर्जा बस मार दिया, आगे नहीं पढ़े, ऐसा मिस्टेक होता है, और हमसे भी बहुत बार हुआ है। जहाँ हम टेस्ट वगैरह लगाने जाया करते थे, वहाँ होती थी, और एग्जाम भी हुआ है, हमसे खुद से हुई है। तो यहाँ पर देखिए, द्रव्यमान को स्थिर रखते हुए यदि किसी निकाय का संवेग 3 गुना कर दिया जाए, तब इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, तब इसका गतिज ऊर्जा क्या होगी, यह बात पूछ रहे हैं। तो आपको संवेग का तो फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है, m गुना v, ठीक है। तो यहाँ पर हमें द्रव्यमान पहले से क्या है, अगर मैं देखूं तो द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान m है, वेग क्या है, v है, ठीक है। लेकिन इसने कहा कि संवेग को 3 गुना कर दीजिए। नेक्स्ट बात में कहा कि यदि किसी निकाय का संवेग को 3 गुना कर दीजिए, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या है, और द्रव्यमान को स्थिर रखना है, द्रव्यमान नो चेंज। तो दूसरे स्थिति में जो कह रहा है कि द्रव्यमान को कोई चेंज नहीं करना है, द्रव्यमान जो m है उसको m ही रहने दे दिया जाए, m ही रहने दे दिया जाए, लेकिन संवेग को आप 3 गुना कर दीजिए, संवेग 3 गुना, यानी ये द्रव्यमान संवेग जो है mv को आप 3 गुना कर दीजिए। तो अब वेग जो हो जाएगा, मेरी बात को जरा गौर से यहाँ पर समझिएगा, वेग जो हो जाएगा, द्रव्यमान को तो चेंज नहीं कर सकते, तो इसका मतलब वेग ही 3 गुना हुआ है। बात समझ रहे हैं? द्रव्यमान को तो हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ कहा है कि स्थिर रखते हैं, तो ये वेग को ही चेंज करना पड़ेगा, तो ये वेग ही 3 गुना हुआ है, तभी जाकर संवेग 3 गुना हुआ है ना। तो इसका मतलब वेग 3 गुना हो गया है, 3 भी हो गया है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? अब इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, अब इसका गतिज ऊर्जा क्या होगी, ये बात हमसे इसने पूछा। तो देखिए, पहले गतिज ऊर्जा इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे,
उसके बाद इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे। अगर लगता है कि इस तरह से निकालने में थोड़ा लोचा है तो आप इसका कुछ मान एज्यूम कर लीजिए, मतलब कुछ भी मान सोच सकते हैं। जैसे कहने का मतलब आप समझिएगा, मैं द्रव्यमान को कहता हूं कि आप द्रव्यमान को 1 kg मान लीजिए, वेग को 2 kg, वेग को 2 मीटर पर सेकेंड मान लीजिए। तो द्रव्यमान चेंज नहीं करना है, मतलब कि 1 kg ही रहने देना है, और वेग को 3 गुना कर दिया। पहले वेग को हमने 2 माना, तो इसका मतलब अब 6 हो जाएगा। अब दोनों जगह लगाइए, पहले इस स्थिति में गतिज ऊर्जा लगाइए। तो इस स्थिति में गतिज ऊर्जा क्या होगी, हाफ, m का मान 1, v का मान 2। तो यहां से गतिज ऊर्जा कितनी निकली, पहले 1 निकला, पहले कितना निकला 1, कह सकते हैं कि ये गतिज ऊर्जा फर्स्ट बार जो निकला 1 निकला। अब इससे गतिज ऊर्जा निकालिए, तो मैं यहां से गतिज ऊर्जा निकाल रहा हूं। तो देखिए हाफ, m का मान 1 ही रहने देना है और वेग 6 लेना है। तो 6 v स्क्वायर है ना, तो v कितना 6, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, v के जगह पर 2 लेंगे तो 2 दूनी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। तो v स्क्वायर इसका मतलब 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 होगा, और 4 को 2 से घटाइएगा 2, इसका मतलब पहले गतिज ऊर्जा 2 जूल निकला है। अब यहाँ पर देखिए, अब जो वेग है वह 6 है, 6 का स्क्वायर 36। अब यहाँ से देखिएगा तो ये कितना निकला, 9 बार में कट जाएगा, तो इसका मतलब अब जो निकला है 9 बार में कहते हैं 18 बार में, 18 बार में, अब 18। तो पहले 2 और अब 18, तो गतिज ऊर्जा क्या हुई है, इसके मूल मान की 9 गुनी हुई है। 2 का ये 18 का गुना है, 9 गुना, तो 9 गुना। तो ये राइट आंसर है, और हमको नहीं लगता कि इससे बेहतर और कोई तरीका हो सकता है तो आप समझिएगा, लेकिन ये सभी के लिए समझने लायक था, चाहे वो अच्छे स्टूडेंट हो चाहे नॉर्मल हो, वह सभी समझ सकते हैं। मैंने कहा भी है कि ये वीडियो जो है ज़्यादातर कमज़ोर छात्रों को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जो नॉर्मल स्टूडेंट है कहीं ना कहीं वो इन सब तरीकों से या तो इन सब क्वेश्चनों से उनको अभी भेंट नहीं हुआ होगा। तो मैं ना आपको भेंट करवा रहा हूँ, करिए, देखिए, कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ सीखने मिलेंगे, और बाद में कहिएगा कि वाकई ही हमें सीखने मिला है। तो देखिए नेक्स्ट, ये 100 वाट का एक विद्युत लैंप प्रतिदिन 5 घंटे के लिए प्रयोग किया जाता है। 3 दिन में लैंप कितनी ऊर्जा खपत करेगी या होगी। तो देखिए हमारे ये क्या है, वाट किसका होता है, शक्ति कैसा है, मतलब इसका मतलब हमारे पास शक्ति जो दिया है, P का मान जो दिया है 100 वाट दिया कितना दे दिया, 100 वाट, ठीक है। टाइम क्या होता है, टाइम 5 घंटा पर दिन और चला रहा है 3 दिन, यानी 5 घंटा प्रतिदिन चला रहा है और 3 दिन यूज कर रहा है, तो मतलब 15 घंटा कितना यूज कर रहा है, 15 घंटा। मेरी बात को समझ रहे, ये कितना देर चला रहा है, 15 घंटा। अब हमें यहाँ पर जरा दिमाग लगाना है कि क्या होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऊर्जा के बारे में बात कर रहा है, तो हम शक्ति बराबर क्या होता है, W/T, यानी हमें कार्य पूछ रहा है कि कितना काम किया है, कितना ऊर्जा खपत हुई है। W/T ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो हमारे पास ये 100 शक्ति कितना है, 100, W हमसे पूछ रहा है, T कितना है, 15, T कितना है, 15। तो यहाँ से W बराबर कितना, 1500 वाट घंटा, 1500 वाट घंटा। एक यूनिट बराबर बताइए क्या होता है, एक यूनिट बराबर कितना होता है, 1000, एक यूनिट बराबर 1000 वाट घंटा। तो हमारे पास जो यहाँ पर है 1500 वाट घंटा है, कितना है, 1500 वाट घंटा। हम तो इसको हम कह सकते हैं 1.5 किलोवाट घंटा, यानी
1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा, और 1000 वाट बराबर जो होता है 1 किलोवाट घंटा हो गया। तो यूनिट का देखिए कहने का मतलब 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट होता है, और 1 किलोवाट कहने का मतलब 1000 वाट के बराबर होता है। 1000 के बराबर क्या, किलो, बात समझ रहे। तो इसको हम कह सकते हैं 1.5 किलोवाट घंटा, और जो कि 1.5 यूनिट के बराबर है। आप चेंज करके देखिएगा, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा, और क्या कह सकते हैं नेक्स्ट। तो ये टोटल मैंने क्वेश्चंस कंप्लीट कराया। उम्मीद करते हैं कि ये कॉम्बिनेशन क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर एक लाइक, एक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे हमें भी थोड़ा खुशी मिलता है, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि जो मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, कहीं ना कहीं इससे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहे होंगे, है कि नहीं। तो अगर लग रहा है कि हाँ इससे हमें बेनिफिट मिल रहा है, तो आप ज़रूर सपोर्ट करने का कोशिश करें, अन्यथा आपकी इच्छा, मैं क्या कर सकता हूँ, वो आप पर डिपेंड है। मैं तो सिर्फ कह ही सकता हूँ कि आप हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारा भी जो है मन लगा रहे बनाने में और आप लोगों को कराने में, है कि नहीं। मौके बाद चलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन ध्यान जरूर दीजिएगा। फिर से बोल रहा, ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस तरह का वीडियो बनाने में। और पूरा कहने का मतलब कि आपको किस तरह का कंटेंट देना चाहिए, कैसे इस सॉल्यूशन को कराना चाहिए, क्या रूल होनी चाहिए जिससे कि आपको फायदा हो। बात समझ रहे हैं। तो बाकी बात समझदार हैं आप लोग। आप अपनी राय रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, अपने जो भी है, अगर जो भी अच्छा गलत जो भी लगाओ, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स खुला है, आराम से आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल तो नहीं सकते, लिख सकते हैं, तो लिख दीजिएगा। मौके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।